अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के आइकन को प्रेस कर दें। इस तरह हमारी जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अच्छा, कल का जो हमारा लेसन था उसमें हमने पेंट ब्रश यहाँ तक पढ़ा था, ऐसे ही है। जी सर, ऐसे ही है। आज हम क्लोन स्टैम्प, हिस्ट्री ब्रश और रेज़र के हवाले से देखेंगे। ये 3 टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं जी थ्योरेटिकली, और उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो अभी आपको मैं लेके चलता हूँ आज के लेसन की जो थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल कंटेंट्स हैं उस पे, ठीक है ना। और फिर हम इसको देखेंगे जी प्रैक्टिकली। जी स्टूडेंट्स, आज के लेसन के हवाले से आज हमने एडोब फोटोशॉप में क्लोन स्टैम्प टूल, क्लोन स्टैम्प टूल, हिस्ट्री ब्रश और रेज़र, ये 3 टूल्स आज हम कवर करेंगे। तो इनको सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये क्या है थ्योरेटिकली, और फिर इनको प्रैक्टिकली देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्लोन स्टैम्प टूल्स। क्लोन स्टैम्प जिस तरह के नाम से ही जाहिर है कि क्लोन का मतलब होता है कॉपी करना। तो यहाँ पे क्लोन स्टैम्प से क्या मुराद है कि आप स्पेसिफिक एरिया को कॉपी करके इमेज के, पिक्चर के स्पेसिफिक एरिया को कॉपी करके किसी दूसरे एरिया पे पेंट कर दो, उसी एरिया को। तो ये होगी क्लोनिंग, और ये क्लोन स्टैम्प टूल्स की मदद से हो सकेगा, ठीक है ना। तो इसको थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। इफ यू एवर नीड टू एडिट समथिंग आउट ऑफ एन इमेज and those complicated spot healing brushes are not your thing, try the clone stamp. It will let you sample one area of an image and paint over another. यानी पिक्चर के किसी एक स्पेसिफिक एरिया को सैंपल के तौर पे लेके पिक्चर के दूसरे किसी एरिया पे आप उसको पेंट कर सको, while simultaneously sampling from the area you choose. It is to experiment by text. So try it out yourself. You will be amazed by how often you will start to us to use this tool, ठीक है ना। तो क्लोन स्टैम्प टूल, इसका आपको आइडिया हो गया कि ये क्या काम करता है। यानी स्पेसिफिक एरिया को, किसी इमेज के स्पेसिफिक एरिया को ये करता है जी, ये सैंपल के तौर पे कॉपी, और किसी दूसरे एरिया पे ले जाके उसको पेंट कर देता है, ठीक है। तो ये इस तरह से क्लोन स्टैम्प टूल काम करेगा। नेक्स्ट है जी हिस्ट्री ब्रश टूल्स। हिस्ट्री ब्रश टूल,
हमने लास्ट टाइम ब्रश टूल पढ़ा और ब्रश टूल को के मुख्तलिफ स्ट्रोक्स की मदद से हम पेंटिंग वगैरह करते हैं। अच्छा, हिस्ट्री जिस तरह के हिस्ट्री से ही जाहिर है कि ये जो हिस्ट्री ब्रश टूल है, ब्रश टूल की मदद से जो आम बेसिक ब्रश टूल है उसकी मदद से जो भी हम काम करते हैं, जो भी पेंटिंग करते हैं, जो भी काम करते हैं, अगर उसको हमें रिमूव करना हो तो हम हिस्ट्री ब्रश टूल की मदद से रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ज़बरदस्त फीचर है जो इसके अंदर एडोब फोटोशॉप के अंदर हिस्ट्री का, तो उसको भी मैं आपको समझाऊंगा कि वो इसके हट के बड़ा पावरफुल फीचर है, तो वो भी हम उसको देखेंगे। वांट टू मेक योर इमेज ट्रेवल बैक इन टाइम, यानी उसको रिवर्ट करना, बैक पे लेकर आना, नो प्रॉब्लम। द हिस्ट्री ब्रश विल हेल्प यू पेंट ओवर पार्ट्स ऑफ एन इमेज एंड यू विल बी पेंटिंग एन अर्लियर वर्जन ऑफ योर इमेज ओवर इट। द हिस्ट्री ब्रश इज इजीली कॉन्फ़िगरेबल फ्रॉम द हिस्ट्री मेन्यू। अच्छा, ये तो हो गया हिस्ट्री ब्रश टूल। उसके बाद रेजर, जिस तरह के नाम से ही जाहिर है कि हमें कोई भी कुछ रेज करना हो तो उसके लिए रेज़र को यूज़ किया जाता है। कोई भी आप ड्राइंग करते हो, बनाते हो, उसके लिए रेजिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो आप रेज़र टूल की मदद से उसको रेज कर सकते हो। नो बॉडी इज़ परफेक्ट, यानी ये ज़िंदगी के अंदर भी है कि हर इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं होता, यानी उससे गलतियां होती हैं और वो हर काम में गलतियां करता है। तो जब गलतियां होती है तो गलतियों को रिमूव भी किया जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए यहाँ पे एडोब फोटोशॉप के अंदर हमारे पास रेज़र टूल मौजूद है जिसकी मदद से हम रेज कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, ये था हमारा आज के लेसन के हवाले से इसका थ्योरेटिकल पार्ट, और ये आपको पता चल गया कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आज के लेसन में कवर करने हैं। तो इन 3 टूल्स को हम सीखेंगे, तो उसके लिए मैं अब ये प्रैक्टिकली हम इसको करके देखते हैं। उसके लिए मैं एडोब फोटोशॉप पे जाता हूँ और वहाँ पे जाके फिर इसको प्रैक्टिकली हम देखते हैं। ये मेरे पास एडोब फोटोशॉप ओपन हो रहा है, जिस तरह ही ओपन हो जाएगा तो मैं आपको उस पर लिए चलूँगा। जी स्टूडेंट्स, आपको एडोब फोटोशॉप की स्क्रीन नज़र आ रही है? आ रही है। जी सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। ठीक है जी, ओके। अच्छा, सबसे पहले हमने इस पे क्या करना है, ये दोबारा से मैं आपको एडोब फोटोशॉप की स्क्रीन पे लेके आया हूँ कि इसमें हमने आपको एक मैंने इमेज भी यहाँ पे डिस्प्ले करवाया हुआ है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। अभी हमने जो करना है वो है सबसे पहले क्लोन स्टैम्प
टूल की मदद से क्लोनिंग करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप आ जाएं टूल बॉक्स के अंदर, टूल पैनल के अंदर, और ये आपके पास यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल मौजूद है। एस की शॉर्टकट की के साथ आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब इसके हवाले से प्रॉपर्टी बार के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे हमने ब्रश के अंदर पढ़ा था कि हम इसका साइज़ वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं, हार्डनेस वगैरह सारा कुछ भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। और ब्रश की तरह के इसमें भी कई स्ट्रोक्स हैं, तो वो भी हम उसको इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि सर्कल की सूरत में जिस तरह ब्रश होता है आम बेसिक ब्रश, उसकी तरह का इसका एक आइकॉन सामने नज़र आ रहा होगा। तो अब हमने करना क्या है, अच्छा मैं दोबारा से ना एक दफ़ा इसको करके हाइड करके दोबारा से शो करवाता हूँ। जी स्टूडेंट, ये दोबारा से मैंने आपको डिस्प्ले करवाया। अच्छा, क्लोन स्टैम्प टूल की हमने प्रैक्टिस करनी है, उसको लर्न करना है, उसको सीखना है। तो क्लोन स्टैम्प टूल मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, और प्रॉपर्टी बार के अंदर भी कुछ इसकी जो ऑप्शंस है, ऑप्शन बार के अंदर वो ऑप्शन वही हैं ऑलमोस्ट जो हमने उसमें पड़ी थी बेसिक ब्रश टूल के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ से हम उसकी हार्डनेस और साइज वगैरह सेलेक्ट करके, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो एरिया ना, ये वाला, ये वाइट एरिया, यानी ये जो ट्री है इसकी रूट के साथ ये जो एरिया ना, यहाँ पे भी ये वाला वाटर जो है वो डिस्प्ले हो जाए, ठीक है ना। तो यानी सिनेरियो में आपको समझा रहा हूँ, उस सिनेरियो के अगेंस्ट हम अपनी वर्किंग करेंगे, ठीक है ना। ये ट्री का जो रूट एरिया ना, रूट, यहाँ पे सैंड जो आपको एक ज़मीन नज़र आ रही है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो वाटर है ये यहाँ पे पेंट हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि ये वाटर वाला एरिया जो है इसको मैं एज ए सैंपल के तौर पे सैंपल एरिया लूँगा। वो कैसे, यहाँ पे मैं अपना कर्सर लेके आया और मैंने आल्ट की प्रेस की। ये जी मैंने आल्ट की प्रेस की, जैसे ही मैं आल्ट की प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि इसका जो आइकॉन है वो थोड़ा उसकी शेप चेंज हो गई है, ठीक है ना। जैसे कोई चीज़ फोकस करनी हो तो फोकस करने के हवाले से वो नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इसकी हो गई शेप चेंज। अभी मैंने आल्ट की प्रेस की है, आल्ट की प्रेस करने है कि आपने अपने माउस से क्लिक कर देना, उस एरिया पे माउस से क्लिक कर देना। तो अभी मैंने उस एरिया पे माउस से क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद मैंने आल्ट की जो प्रेस की हुई थी वो भी मैंने कर दी है रिलीज। तो जब मैंने वो आल्ट की भी रिलीज कर दी और माउस से प्रेस भी कर दिया, क्लिक भी कर दिया, तो यहाँ पे आके जो है वो आप देखेंगे कि इसका दोबारा से वो आइकॉन जो है वो पहले वाला आ गया। अब ये मेरा सैंपल जो है कॉपी हो गया, क्लोन हो गया। अब मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे आके मैं करूँगा जी इसको पेंट, यानी सिर्फ ड्रैग करूँगा माउस से। मैं प्रेस करता हुआ, माउस से बटन को प्रेस करता हुआ, तो मैं ड्रैग करता जाऊँगा। तो जैसे जैसे मैं ड्रैग करता जाऊँगा तो आप देखेंगे कि उसी तरह से ये उसकी पेंटिंग शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, ये जी मैं यहाँ पे आ गया हूँ, यहाँ पे मैंने इसको पेंट करना है, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ जी ड्रैग, ये जी ऐसे।
तो वो पॉइंट में जो मैंने लिया था एज ए सैंपल, उस पॉइंट के राउंड जो एरिया है वो यहाँ पे पेंट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया। अब मैं इसकी ना हार्डनेस थोड़ी सी कम करता हूँ। ये यहाँ से ये हार्डनेस मैंने कम करके फिर यहाँ मैं करता हूँ कि थोड़ी सी ऑपेसिटी भी इसकी कम कर लेते हैं। थोड़ी सी मैं इधर से ओपेसिटी भी, यहाँ से ओपेसिटी भी मैं कम करता हूँ ताकि ये इसके साथ मिल जाए ऐसे। ये हो गया। अब दोबारा से मैं इसको यहाँ से क्लोन लेके, ये थोड़ा सा लग रहा है अलहदा से, यानी वो बादल जो है वो भी साथ आ गए। तो यहाँ पे भी मैं दोबारा से ये एक और क्लोन लेता हूँ यहाँ से। ये आल्ट की प्रेस करके ये एरिया मैंने क्लोन कर लिया और फिर यहाँ से मैं इसको पेंट करता हूँ। ये ओपेसिटी मैंने कम की है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑलमोस्ट वही सीन आ गया है जो हमने, यानी आप देखें कि ये वाला एरिया जो अभी मैंने पेंट किया हुआ है, ये किस तरह एक्चुअली वो लग रहा है कि ये वाकई इसी का ही हिस्सा है। यानी वाटर जो है वो इस ट्री की टूल की मदद से इसको किया। ठीक है, उसके बाद ये था हमारा क्लोन स्टैम्प टूल। नेक्स्ट है हमारे पास जी हिस्ट्री ब्रश टूल। हिस्ट्री ब्रश टूल, हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करेगा कि ब्रश टूल की मदद से, या ब्रश टूल जैसे जितने भी टूल हैं उनकी मदद से जो भी हम काम करते हैं उसको रिमूव करता है। कैसे कि जहाँ पे आप आ जाएं तो ये क्लोन स्टैम्प टूल के नीचे हिस्ट्री ब्रश टूल, जो वाई की शॉर्टकट की के साथ हम इसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से ये हिस्ट्री ब्रश टूल मैंने चूज़ कर लिया और यहाँ से हम इसकी ये वाला स्ट्रोक चूज़ करते हैं जिसकी हार्डनेस भी ज़्यादा है और साइज़ भी हम बढ़ा लेते हैं। तो ये देखें जो क्लोन स्टैम्प टूल की मदद से मैंने काम किया था, अब उसके ऊपर मैं ये हिस्ट्री ब्रश टूल की मदद से ये कर रहा हूँ। तो आप देखते जाएंगे कि वो जितना भी क्लोन स्टैम्प टूल की हिस्ट्री थी वो डिलीट हो रही है, यानी वो सारा रिमूव हो रहा है। जी, ये उसकी हिस्ट्री जो है वो कम्प्लीटली मैंने रिमूव कर दी हिस्ट्री ब्रश टूल की मदद से। तो ये इस तरह से हिस्ट्री ब्रश टूल काम करता है। यानी हम किसी भी पेंटिंग वाले टूल से, यानी ब्रशेज़ हो गए उसके अंदर, या क्लोन वगैरह हो गया या रेजर वगैरह हो गया, जो भी काम करेंगे और काम करने के बाद हम उसको दोबारा से रिवर्ट करना चाहते हैं तो ये हिस्ट्री ब्रश टूल की मदद से हम इसको कर सकते हैं। तो ये देखें कि जिस तरह से पहले से मैंने काम किया हुआ था वो दोबारा से ही उसको मैंने रिवर्ट कर दिया।
अच्छा जी, तो ये हो गया हमारे पास, हिस्ट्री ब्रश टूल भी हो गया, क्लोन स्टैम्प टूल, हिस्ट्री ब्रश टूल। अच्छा, हिस्ट्री के हवाले से एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि हम जो भी काम करते हैं, तो अगर हमें उस लास्ट एक्शन को रिमूव करना पड़े, यानी उसको रिवर्ट करना पड़े, तो हमारे पास कंट्रोल प्लस जी की शॉर्टकट की है, जो मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बताई हुई है। लेकिन यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब आप कंट्रोल प्लस जी प्रेस करते हैं तो सिर्फ लास्ट स्टेप जो है वो एक स्टेप ही रिवर्ट होता है, बाकी उससे पीछे स्टेप जो हैं वो रिमूव नहीं होते। ठीक है ना, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो अब इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि हम आपने जितना भी काम किया है उसकी सारी की सारी हिस्ट्री जो है वो हम देखें, और तमाम एक्शंस की हिस्ट्री को वन बाय वन हम रिमूव करते जाएं, तो उससे भी ये काम चल जाएगा। वो कहाँ पे? हम यहाँ पे आ गए जी विंडो के मेन्यू में, और यहाँ पे आके आप देखेंगे कि ये हिस्ट्री का यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। ये इसको मैंने कर दिया क्लिक। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये हमने बहुत सारा काम किया है, यानी लास्ट हमारा सारा काम जो है वो है हिस्ट्री ब्रश टूल पे हुआ है। ठीक है ना, तो ये उसके तमाम एक्शंस यहाँ पे हुए हैं, यानी जितने भी आप एक्शन करेंगे, जो भी आप काम करेंगे, जो भी आपकी वर्किंग होगी, वो तमाम एक्शंस यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। ठीक है, और फिर उनको वन बाय वन आप रिमूव कर सकते हैं। कैसे? कि जैसे ये लास्ट वाला, ये वाला एक्शन है, ये चूंकि हिस्ट्री ब्रश की मदद से हमने किया था, अब इसको अगर रिमूव करना हो तो मैं इसको करूँगा सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये डिलीट का है आइकॉन, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, वो पूछेगा डिलीट करना है, यस, वो डिलीट कर दूंगा तो यहाँ पे उसकी पेंटिंग आ गई है। ठीक है ना, मज़ीद नेक्स्ट, ये डिलीट कर दिया। तो इस तरह वन बाय वन अगर मैं तमाम एक्शन डिलीट करता जाऊंगा तो उसका जो असर होगा वो आपको सामने नज़र आएगा। यानी यहाँ तक ये आप देखें कि वो वाली जो मैंने रिमूव की थी हिस्ट्री ब्रश टूल की मदद से, वो वाली पेंटिंग यहाँ पे आ गई है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो अगर हम कोई और काम करें, लेट्स से कि मैं अभी ले लेता हूँ जी यहाँ पे ये क्रॉप टूल का ले लेता हूँ, ये मैंने किया क्रॉप, एंटर, तो ये एक्शन भी आना चाहिए, ये मैंने क्रॉप कर दिया। अब मैं सोचता हूँ कि ये मेरे क्रॉप नहीं करना चाहिए था, एक तो कंट्रोल प्लस जी है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम किया हो तो वो ये शॉर्टकट की भी काम नहीं करती, इसलिए फिर मैं जाऊँगा जी उसी तरह से हिस्ट्री के अंदर, और हिस्ट्री के अंदर ये आपको दिखा रहा है कि लास्ट आपका एक्शन था क्रॉपिंग। ठीक है ना, ये वो नज़र आ रहा होगा, यानी मैं विंडो पे गया, विंडो पे जाके हिस्ट्री पे, और हिस्ट्री पे जाके ये इसकी हिस्ट्री ओपन होगी, तो लास्ट एक्शन मेरा क्रॉपिंग था, मैं उसको डिलीट करता हूँ, ये लास्ट डिलीट कर दिया। तो आप देखेंगे कि जो क्रॉपिंग की थी मैंने अपनी इमेज की, वो क्रॉप जो है वो रिमूव हो गई है और दोबारा से मैं अपनी प्रीवियस स्टेट पे आ गया हूँ। ठीक है, तो ये है हिस्ट्री की मदद से क्लोन स्टैम्प टूल, हिस्ट्री ब्रश टूल, ये दोनों हो गए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जी रेजर टूल। रेजर टूल क्या करता है कि जो भी आप पेंटिंग करते हो, जो भी काम करते हो, उसको रेज करता है। ठीक है, उसको करेगा रेज। तो ये मैंने रेजर ले लिया। अब रेजर के भी वही प्रॉपर्टीज़ हैं, ऊपर देखें तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो हमने ब्रश की सूरत में पढ़ी थी यहाँ, तो मैं इसको करता हूँ रेज, ये मैं कर रहा हूँ रेज। अच्छा, रेज के हवाले से आप देखें कि ये आपको टू कलर्स नज़र आ रहे होंगे, एक ब्लैक है एक वाइट है। ठीक है ना, फ्रंट कलर जो है वो ब्रशेस वगैरह का है, और दूसरा बैक कलर है। बैक कलर जो है ये है रेजर का, बैक कलर रेजर का है। ठीक है ना, तो ये रेजर जो है ये इस तरह से रेज अपना कलर जो है वो पेंट करता जा रहा है।
अगर मैं ये कलर चेंज कर लूँ यहाँ से, तो वही कलर्स के साथ ये पेंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये रेज़र का काम, यानी रेज़र जो है, ये जो बैकग्राउंड वाला कलर है वो रेज़र का है, और फोरग्राउंड वाला कलर जो है ये पेंसिल ब्रशेस वगैरह का। ठीक है ना, तो ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को मज़ीद हम आने वाले एक लेसन के अंदर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये चार सात छोटा सा जो इसका आइकॉन है इसी तरह का, उस पर क्लिक करेंगे तो ये अपने डिफ़ॉल्ट कलर्स पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेज़र मैं कर रहा हूँ रेज़। ठीक है ना, अच्छा इसमें आप देखें कि अभी जिस के ऊपर मैं रेज़ कर रहा हूँ, जिस इमेज के ऊपर मैं रेज़ कर रहा हूँ, इसकी जो ये लेयर है ये बैकग्राउंड लेयर है। ठीक है ना, बैकग्राउंड लेयर पे कुछ और इम्पैक्ट होगा, अफेक्ट होगा, और जो लेयर होगी, जो वाकई लेयर होगी, जो बैकग्राउंड नहीं होगा, उस पे रेज़र का अफेक्ट कुछ और होगा, वो भी हम देखते हैं। अच्छा ये तो हो गया हमारा, ये रेज़र की मदद से हमने किया। अब इसको दोबारा से रिवर्ट करना हो तो हम उसी तरह से हिस्ट्री पे जाएंगे, और इसके जो एक्शंस हैं ये आप देख रहे होंगे इसकी हिस्ट्री के अंदर, ये रेज़र के एक्शन नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो रेज़र के एक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं हिस्ट्री के अंदर, इसको हम रिमूव करते हैं वन बाय वन करके। ये इनको सेलेक्ट कर लें सभी को, सेलेक्ट नहीं हो रहे, वन बाय वन करना पड़ेगा। किसको कर देते हैं डिलीट, यस, फिर अगला 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 डिलीट, यस। ठीक है ना, वो जो मैंने रेज़र से काम किया था वो सारे डिलीट कर दिए। अच्छा अभी आपको दिखाना ये है कि अभी जो हमने रेजिंग की थी वो बैकग्राउंड इमेज पे की थी। अगर हम उसको लेयर में ले आए, जैसे यहाँ पे मैं करूँ राइट क्लिक और लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड, तो इसका ये नेम वगैरह चेंज करके इसको ओके कर देंगे। लेयर्स का एक पूरा टॉपिक्स, पूरा लेसन आगे आ रहा है, जिसको उसके अंदर हम इसको मज़ीद कवर करेंगे। अच्छा तो ये आ गया लेयर, अब बैकग्राउंड से लेयर आ गई। अब इसके ऊपर हम जो है ना वो रेज़र कर से काम करते हैं। आप देखेंगे जैसे मैंने रेज़र इसके ऊपर चलाना शुरू किया, रेज़र से वर्किंग शुरू की, तो आप देखेंगे कि अब ये इसका जो है बैकग्राउंड रिमूव होता जा रहा है और ट्रांसपेरेंसी आती जा रही है। ये जिस कोने से, ये आप अपर कॉर्नर से मैंने इसको रेज़र की मदद से कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो है वो रेज़र की मदद से तो इसका जो इमेज है वो रिमूव हो रहा है और ट्रांसपेरेंसी आ रही है, यानी ये ट्रांसपेरेंट बनता जा रहा है। ठीक है ना, तो आप रेज़र की मदद से भी किसी इमेज से कोई चीज़ रिमूव करके ट्रांसपेरेंट बनाना चाहो, जिस तरह हमने लेसो टूल की मदद से सिलेक्ट करके ट्रांसपेरेंट किया था, तो आप ये रेज़र की मदद से भी ये चीज़ कर सकते हो अगर आपकी फुली कमांड इसके ऊपर हो जाए तो। ठीक है ना, तो ये रेज़र की मदद से भी हम इस तरह से कर सकते हैं। यानी अगर आपका जो इमेज है वो एज ए बैकग्राउंड है, तो फिर उसके ऊपर कलर पेंट होगा जो कि बैकग्राउंड वाला कलर रेज़र का होता है। अगर आपका जो इमेज है वो एज ए लेयर है, तो फिर आप रेज़र की मदद से उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये था स्टूडेंट आज के लेसन के हवाले से जो हमने देखना था। क्लोन स्टैम्प टूल, उसके बाद हिस्ट्री ब्रश टूल, और फिर हिस्ट्री जो कंप्लीट हिस्ट्री है वो कहाँ से निकलती है और वहाँ से हम क्या उसके साथ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने रेज़र को देखा, और रेज़र के हवाले से इसके दो मोड्स को डिस्कस किया कि आप रेजिंग करना चाहते हो अगर बैकग्राउंड वाली लेयर पे तो उसका जो है इम्पैक्ट और होगा, अगर आप इमेज ऐसी इमेज पे रेजिंग करना चाहते हो जो जिसकी लेयर जो है वो बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर उसका इम्पैक्ट और होगा। तो आई होप कि ये आपको क्लियरली समझ आ गया होगा।
जी स्टूडेंट्स, ओके। जी स्टूडेंट्स, यस सर, ओके हैं। ओके सर, ठीक है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो इसके अंदर और किसी स्टेप की समझ ना आई हो और वो पूछना चाहता हो, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी सर।